हेलो, मैं डॉक्टर मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एपिस्टेक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग के बारे में। क्या होता है, किन रीजंस की वजह से हो जाता है और अगर नोज ब्लीडिंग आपको हो रही है तो आप घर में कैसे मैनेज करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन इसकी क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। जब ब्लीडिंग जो है वो नाक से होने लगती है यानी जब नेजल म्यूकोजा से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो उसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। एपिस्टेक्सिस जो है वो काफी कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग 60% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में कभी ना कभी एपिस्टेक्सिस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये इतना कॉमन इसलिए है क्योंकि जो नाक की पोजीशन होती है वो मिडल ऑफ द फेस होती है और यहाँ पर आकर काफी सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो एंड करते हैं, तो ये काफी इजी टारगेट हो जाता है ब्लीडिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द जो ब्लीडिंग होती है, मोस्ट ऑफ जो एपिस्टेक्सिस होती है वो घर पर ही मैनेज हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ब्लीडिंग काफी हैवी हो जाती है और जहां पर लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जब ब्लीडिंग जो है घर पर ही किसी इंजरी की वजह से हो जाए और लार्ज ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो और 20 मिनट तक भी जब नाक पर प्रेशर अप्लाई किया जाए उसके बाद भी जब ब्लीडिंग ना रुके तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो जो नेजल ब्लीडिंग होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है, एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग और पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग। जो एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग होती है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो नाक के जो सॉफ्ट पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है, इनर पार्ट जो होता है उससे ब्लीडिंग होती है। वहां की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से काफी कम क्वांटिटी जो होती है वो ब्लड की लॉस होती है और जब आप नाक पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। उसके बाद आती है सेकंड जो है वो है पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग। जो पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो लार्ज ब्लड वेसल्स की होती है और काफी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है और जब आप नाक पर प्रेशर अप्लाई भी करेंगे तब भी वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है। इस केस में आपको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जिन केसेस में इंजरी होती है या फिर जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उन केसेस में लार्ज ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं और एपिस्टेक्सिस हो जाती है। नोज ब्लीड के जो कॉजेज हैं उसमें सबसे पहला और कॉमन कॉज होता है जब नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाती है। सेकंड जो कॉज होता है वो इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से नेजल ब्लीडिंग हो जाती है। विंटर्स में जो है वो नेजल ब्लीडिंग ज्यादा होती है क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में एपिस्टेक्सिस कॉमन होती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ब्लीडिंग काफी इजीली हो जाती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जो लोग ब्लड थिनिंग की मेडिसिन लेते हैं या फिर जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उनको इजीली एपिस्टेक्सिस हो जाती है। अगर किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको घर में मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो जिसको ब्लीडिंग हो रही है उसको काम डाउन करें, रिलैक्स करें, एंजाइटी क्रिएट ना करें। उसके बाद आपको आराम से बैठना है। बैठना भी ऐसे है कि आप सामने की साइड झुककर बैठेंगे और आपका मुंह खुला होना चाहिए ताकि जो खून बह रहा है वो मुंह से और नाक से बाहर की साइड आए, अंदर की साइड निगलना नहीं है। उसके अलावा आपको अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से अपने नाक के सॉफ्ट एरिया पर प्रेशर अप्लाई करना है ऐसे, और प्रेशर कम से कम 5 मिनट के लिए आपको अप्लाई करना है। आप बर्फ जो होती है, आइस जो होती है, इजीली घरों में अवेलेबल होती है, उसको आप अप्लाई करेंगे अपने नाक पर और अपने चीक एरिया पर। इससे डेफिनेटली आपकी जो एपिस्टेक्सिस है, जो नोज ब्लीडिंग है, वो रुक जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका यूज आप नोज ब्लीडिंग में कर सकते हैं। जो सबसे पहले मेडिसिन है वो है आर्निका मोंटेना। आर्निका जो मेडिसिन है उसमें नेजल ब्लीडिंग तब होती है जब कोई इंजरी हुई हो, पेशेंट को सोर और ब्रूज्ड फीलिंग होती है और जो नेजल ब्लीडिंग है वो सडनली स्टार्ट हो जाती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब में जो नाक से खून बहना है वो किसी एक्टिविटी के बाद होता है, जैसे कि फेस वॉश के बाद या फिर खाना खाने के बाद, और जो नाक होता है वो ब्लॉक हो जाता है, बच्चे नाक से सांस नहीं ले पाते हैं। जो थर्ड मेडिसिन है वो है फास्फोरस। फास्फोरस में जो नेजल ब्लीडिंग होती है वो पॉलिप के साथ प्रेजेंट होती है और मेंसेस की जगह पर नाक में खून बहना शुरू हो जाता है। और जो फोर्थ मेडिसिन है वो है ऑरम ट्रिफलम। ऑरम ट्रिफलम जो मेडिसिन है उसमें जो डिस्चार्जेस होते हैं, जो नेजल डिस्चार्जेस होते हैं वो एक्रीड होते हैं, एक्सकोरिएटिंग होते हैं।
इसमें बच्चों में नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, स्पेशली जब बच्चे कॉन्टिन्यूसली नाक में उंगली करते रहते हैं। उनकी कांस्टेंट डिजायर होती है कि वो नाक को बोर करते रहें, तब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उनमें। This was all about nose bleeding. If you find it helpful, please like it, share and subscribe. Thank you very much for watching my videos.